दोस्तों, तेरी दिल लगी सीरियल में आज जो कुछ होने वाला है वो शायद ही किसी ने सोचा होगा। जी हाँ दोस्तों, अब तक आपने देखा कि किस तरह काजल यानी कजरी हर राउंड में जीतती चली गई और आकाश का प्लान धीरे धीरे कामयाब होता चला गया। सिद्धार्थ और गायत्री दोनों ने मिलकर काजल को अपने घर की बहू के तौर पर स्वीकार भी कर लिया। लेकिन दोस्तों, यहीं से कहानी में वो मोड़ आता है जिसका इंतजार हर दर्शक कर रहा था। जी हाँ दोस्तों, जैसे ही गायत्री और सिद्धार्थ काजल को अपनी बहू मानने का ऐलान करते हैं, तभी अचानक वहाँ एक ऐसी एंट्री होती है जो पूरे माहौल को बदल कर रख देती है। कजरी की माँ वहाँ पहुँच जाती है। दोस्तों, ये कोई इत्तेफाक नहीं था, बल्कि किसी ने जानबूझकर उसे इस जगह की जानकारी दी थी ताकि सही वक्त पर वो वहाँ पहुँच सके और काजल का असली चेहरा सबके सामने आ जाए। अब सवाल यह उठता है कि आखिर वो कौन था जिसने कजरी की माँ को ये खबर दी? क्या यह आकाश की कोई चाल थी जो अब उसी के खिलाफ जाने वाली है, या फिर कोई और किरदार है जो पर्दे के पीछे से यह पूरा खेल खेल रहा है? दोस्तों, यही सस्पेंस इस एपिसोड को और भी दिलचस्प बना देता है। जैसे ही कजरी की माँ वहां पहुंचती है, वो सीधा कजरी के पास जाती है और उसे बुरी तरह डांटना शुरू कर देती है। वो कजरी के बाल खींचती है, उसे जोर जोर से डांटती है और कहती है कि हम तुम्हें गांव की गलियों में ढूंढ रहे थे और तुम यहाँ आगरा में आकर बड़े बड़े नखरे दिखा रही हो, बड़े घरों की तास बनी फिर रही हो। दोस्तों, यह सुनकर वहां मौजूद हर कोई सन्न रह जाता है। किसी को समझ नहीं आता कि आखिर यह औरत कौन है और यह किस बारे में बात कर रही है। गायत्री, सिद्धार्थ और आकाश समेत घर के सभी सदस्य ये सुनकर हैरान रह जाते हैं। सबके मन में एक ही सवाल गूंजने लगता है कि आखिर ये महिला कौन है और कजरी से इसका क्या रिश्ता है? क्या यह सच में कजरी की माँ है? और अगर हाँ, तो कजरी अब तक अपनी असली पहचान क्यों छुपाए हुए थी? दोस्तों, यहाँ से कहानी में सस्पेंस और भी गहरा हो जाता है। कजरी की आंखों में डर साफ झलकने लगता है। वो समझ जाती है कि अब उसका राज छुपा नहीं रह सकता। जिस झूठ की बुनियाद पर उसने ये पूरा रिश्ता खड़ा किया था, वो अब चकनाचूर होने वाला है। उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है, हाथ कांपने लगते हैं और वो बस यही सोचती रहती है कि अब वो इस स्थिति से कैसे निकलेगी। दूसरी तरफ गायत्री और सिद्धार्थ के मन में शक और सवालों का सिलसिला शुरू हो जाता है। क्या सच में काजल ने उनसे झूठ बोला? क्या वो सच में वही गांव की अनपढ़ लड़की है जिसकी बात यह औरत कर रही है? अगर ऐसा है, तो अब तक काजल ने कितने झूठ बोले होंगे? ये सोचकर ही दोनों के मन में गुस्सा और मायूसी दोनों घर करने लगते हैं। दोस्तों, इस बीच आकाश की आंखों में एक अलग ही चमक देखने को मिलती है। वो मन ही मन खुश हो रहा होता है, क्योंकि उसका बनाया हुआ प्लान अब आखिरकार रंग लाने वाला होता है। लेकिन क्या सच में यह उसी का प्लान था, या फिर कोई और है जो इस पूरे खेल की डोर अपने हाथ में लिए बैठा है? यह सवाल अभी भी अनसुलझा रहता है और दर्शकों की उत्सुकता को और बढ़ा देता है। कजरी की माँ लगातार चिल्लाती रहती है और वहां मौजूद सभी लोगों के सामने कजरी की पोल खोलने की कोशिश करती है। वो बताती है कि किस तरह कजरी अपने गांव से भागकर यहाँ आई थी, किस तरह उसने अपनी असली पहचान छुपाकर यहाँ के बड़े घराने में जगह बनाई। दोस्तों, ये सुनकर हर किसी के मन में एक ही सवाल उठता है कि आखिर कजरी ने ऐसा क्यों किया? क्या उसकी मजबूरी थी या फिर यह उसकी सोची समझी चाल थी? गायत्री सबसे पहले आगे आती है और कजरी की माँ से पूछती है कि आखिर सच क्या है। सिद्धार्थ भी हैरान परेशान खड़ा रहता है। उसे समझ नहीं आता कि किस पर विश्वास करे और किस पर नहीं। कजरी की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन वो कुछ बोल नहीं पाती। उसकी खामोशी ही मानो उसकी असलियत की गवाही दे रही होती है। दोस्तों, यहाँ पर सस्पेंस अपने चरम पर पहुँच जाता है। क्या कजरी अब अपने घरवालों के सामने अपनी सच्चाई कबूल करेगी? क्या गायत्री और सिद्धार्थ का भरोसा हमेशा के लिए टूट जाएगा? और क्या आकाश का प्लान आखिरकार कामयाब हो जाएगा, जिसके लिए उसने इतनी मेहनत की थी? ये सारे सवाल अब दर्शकों के मन में गूंजने लगते हैं और आगे क्या होने वाला है, ये जानने के लिए हर कोई बेताब हो जाता है। दोस्तों, अब जैसे जैसे ये पूरा माजरा सामने आने लगता है,
वहां का माहौल और भी तनावपूर्ण होता चला जाता है। कजरी की माँ रुकने का नाम ही नहीं लेती। वो बार बार यही दोहराती रहती है कि यह लड़की कोई शहर की पढ़ी लिखी लड़की नहीं है, बल्कि गांव की एक सीधी सादी अनपढ़ लड़की है जिसने यहाँ आकर सबको बेवकूफ बनाया है। दोस्तों, यह सुनकर वहां मौजूद नौकर चाकर भी आपस में फुसफुसाने लगते हैं। पूरे घर में एक अजीब सी हलचल मच जाती है। गायत्री, जो अब तक कजरी को अपनी बहू मान चुकी थी, उसके चेहरे पर साफ तौर पर गुस्सा और धोखे का एहसास झलकने लगता है। वो तेज आवाज में कजरी से पूछती है कि आखिर ये औरत सच बोल रही है या झूठ। दोस्तों, यह सवाल इतना सीधा और तीखा होता है कि कजरी के पास कोई जवाब नहीं बचता। वो बस अपनी नजरें जमीन पर गड़ाए खड़ी रहती है, मानो उसकी खामोशी ही उसका जवाब हो। सिद्धार्थ, जो अब तक चुपचाप यह सब देख रहा था, अब आगे आता है। वो कजरी की माँ के पास जाकर पूछता है कि आखिर सच्चाई क्या है, वो साफ साफ बताए। दोस्तों, यहीं पर कजरी की माँ एक और बड़ा खुलासा करती है। वो बताती है कि कजरी असल में एक छोटे से गांव की लड़की है जो अपने घर की गरीबी और मजबूरियों से तंग आकर शहर भाग आई थी। उसने यहाँ आकर अपनी पहचान बदली, अपना पहनावा बदला, अपनी बोलचाल बदली, ताकि कोई उसे पहचान न सके। ये सुनकर वहां मौजूद हर शख्स सन्न रह जाता है। दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि आखिर कजरी ने ये सब क्यों किया? क्या वो सच में इस घर की दौलत और शोहरत के लालच में यहाँ तक पहुंची, या फिर उसके पीछे कोई और मजबूरी थी जिसे अभी तक किसी ने नहीं समझा? दोस्तों, यही वो पल है जहां कहानी एक नया मोड़ लेती है और दर्शकों की धड़कनें बढ़ जाती हैं। आकाश, जो अब तक कोने में खड़ा यह सब तमाशा देख रहा था, अब धीरे धीरे आगे आता है। उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान होती है, मानो वो यही चाहता था। वो गायत्री और सिद्धार्थ के सामने खड़ा होकर कहता है कि उसने पहले ही कहा था कि इस लड़की पर आंख बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए। दोस्तों, यहाँ पर सवाल यह उठता है कि क्या आकाश सच में परिवार की भलाई चाहता है, या फिर उसका मकसद कुछ और ही है? क्या वो सिर्फ कजरी को बदनाम करके अपना कोई पुराना हिसाब चुकता करना चाहता है? इसी बीच कजरी की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वो धीरे से सिर उठाकर गायत्री की तरफ देखती है और कांपती आवाज में कहने की कोशिश करती है कि हाँ, ये सच है, वो गांव से है, लेकिन उसने कभी किसी को धोखा देने की नीयत से ये सब नहीं किया। दोस्तों, यह सुनकर गायत्री का गुस्सा और बढ़ जाता है। वो कजरी से पूछती है कि अगर नीयत साफ थी तो फिर झूठ बोलने की जरूरत क्यों पड़ी, सच छुपाने की जरूरत क्यों पड़ी? कजरी कुछ कहना चाहती है, लेकिन उसके शब्द मानो उसके गले में ही अटक जाते हैं। दोस्तों, यहाँ पर उसकी मजबूरी और उसका डर दोनों साफ झलकते हैं। वो जानती है कि अगर उसने अभी सच पूरी तरह से नहीं बताया, तो हो सकता है कि उसे ये घर, ये रिश्ता, सब कुछ हमेशा के लिए खोना पड़े। दूसरी तरफ, अगर उसने सच बता भी दिया, तो भी शायद अब यह परिवार उस पर दोबारा भरोसा न करे। सिद्धार्थ, जो अब तक कजरी से प्यार और भरोसे का रिश्ता निभा रहा था, वो भी अब असमंजस में पड़ जाता है। दोस्तों, उसके मन में एक अजीब सी कशमकश चलने लगती है। एक तरफ उसका दिल कजरी पर भरोसा करना चाहता है, तो दूसरी तरफ उसकी आंखों के सामने जो सच्चाई आई है, वो उसे झुठला भी नहीं पा रहा। वो धीरे से कजरी के पास आता है और पूछता है कि आखिर उसने यह बात अब तक उनसे छुपाई क्यों रखी। दोस्तों, इसी बीच कजरी की माँ फिर से बीच में बोल पड़ती है। वो कहती है कि यह लड़की शुरू से ही चालाक है। इसने जानबूझकर अपने गांव की पहचान छुपाई ताकि ये बड़े घर में शादी करके अपनी जिंदगी संवार सके। ये सुनकर गायत्री का शक और गहरा हो जाता है। वो सोचने लगती है कि कहीं ये सब कजरी की सोची समझी चाल तो नहीं थी, जिसमें उसने पूरे परिवार को अपने जाल में फंसाया। दोस्तों, अब घर का माहौल पूरी तरह से बदल चुका होता है। जहां कुछ देर पहले खुशियां थीं, वहां अब शक, गुस्सा और सवालों का सिलसिला चल पड़ता है। हर कोई अपने अपने तरीके से इस सच्चाई को समझने की कोशिश कर रहा होता है। कजरी अकेली खड़ी है, चारों तरफ से सवालों के घेरे में, और उसके पास कोई ऐसा जवाब नहीं जो सबको संतुष्ट कर सके। यहीं पर दोस्तों, कहानी एक और नया मोड़ लेती है।
अचानक वहां एक और आवाज सुनाई देती है जो सबको चौंका देती है। दोस्तों, क्या यह आवाज किसी नए राज को खोलने वाली है? क्या अब कोई और किरदार सामने आकर कजरी के पक्ष में या उसके खिलाफ कुछ बड़ा खुलासा करने वाला है? ये जानने के लिए आपको बने रहना होगा हमारी कहानी के अगले और आखिरी हिस्से तक, जहां सामने आएगी असली सच्चाई और तय होगा कजरी और सिद्धार्थ के रिश्ते का भविष्य। दोस्तों, जैसे ही वो अनजान आवाज गूंजती है, सबकी नजरें उस दिशा में घूम जाती हैं। यह आवाज किसी और की नहीं, बल्कि खुद कजरी के गांव के एक पुराने पड़ोसी की होती है, जो कजरी की मां के पीछे पीछे वहां तक पहुंच गया होता है। दोस्तों, उसकी एंट्री ने पूरे माहौल को और भी उलझा दिया। वो सीधा गायत्री और सिद्धार्थ के सामने आकर खड़ा हो जाता है और कहता है कि जो कुछ कजरी की मां बता रही है, उसमें पूरी सच्चाई नहीं है। ये सुनकर वहां मौजूद हर कोई चौंक जाता है। दोस्तों, अब सवाल यह उठता है कि आखिर यह आदमी क्या ऐसा जानता है जो कजरी की मां नहीं बता रही? क्या कजरी की कहानी में कोई और पहलू भी छुपा हुआ है, जिसे अब तक किसी ने नहीं समझा? यहीं से कहानी में एक नया सस्पेंस जन्म लेता है और दर्शकों की उत्सुकता चरम पर पहुंच जाती है। वो आदमी धीरे धीरे बताना शुरू करता है कि कजरी ने गांव क्यों छोड़ा था। दोस्तों, उसके मुताबिक कजरी की मजबूरी कोई लालच नहीं, बल्कि उसके परिवार की सुरक्षा थी। वो बताता है कि गांव में कजरी को एक ऐसी मुसीबत का सामना करना पड़ा था, जिसकी वजह से उसे रातों रात अपना घर छोड़कर भागना पड़ा। दोस्तों, यह सुनकर गायत्री और सिद्धार्थ दोनों की आंखें फैल जाती हैं। उन्हें एहसास होने लगता है कि शायद कजरी की कहानी उतनी सीधी नहीं है जितनी उन्हें अब तक बताई गई थी। कजरी की मां ये सुनकर घबरा जाती है और बीच में टोकने की कोशिश करती है, लेकिन गायत्री उसे रोक देती है और उस आदमी से पूरी बात साफ साफ बताने के लिए कहती है। दोस्तों, यहाँ पर एक बार फिर सस्पेंस अपने चरम पर पहुंच जाता है। क्या कजरी सच में किसी बड़ी मुसीबत से बचकर यहाँ तक पहुंची थी? क्या उसकी मां ने ही जानबूझकर आधी अधूरी सच्चाई सबके सामने रखी ताकि कजरी को बदनाम किया जा सके? इसी बीच कजरी खुद हिम्मत जुटाकर आगे आती है। दोस्तों, उसकी आंखों में अब आंसुओं की जगह एक अलग ही दृढ़ता दिखने लगती है। वो गायत्री और सिद्धार्थ की तरफ देखकर कहती है कि हाँ, उसने अपनी पहचान छुपाई, लेकिन इसलिए नहीं कि वो किसी को धोखा देना चाहती थी, बल्कि इसलिए क्योंकि वो अपने अतीत के डर से दोबारा नहीं गुजरना चाहती थी।